बीते कुछ वर्षों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने हर महाद्वीप में तबाही मचाई। जिससे कोविड-19 महामारी के प्रभावों से पहले से जूझ रही दुनिया पर दबाव और बढ़ गया। लैंसेट काउंटडाउन एनुअल रिपोर्ट 2021 के मुताबिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कॉज्ड डैमेज वर्थ $253 बिलियन इन 2021। 1988 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स हैंसन कांग्रेस के सामने गए और धरती पर तापमान बढ़ने पर अपने शोध के बारे में गवाही दी। 30 से अधिक वर्षों के बाद हैंसन की भविष्यवाणी 2019 में तब सच हुई जब औसत वैश्विक तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया। उनकी चेतावनी, कार्रवाई की अपील और जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसंधानों को तब नीति निर्माताओं ने काफी हद तक नजरअंदाज किया था। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2020 में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन 420 पार्ट्स पर मिलियन थी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का ये लेवल लगभग 40 लाख वर्ष पहले था, जब धरती आज से करीब 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म थी और समुद्र का औसत स्तर 10 मीटर ज्यादा था। तो हालिया दौर में दुनिया भर में हुए चंद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपके सामने हैं। कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया की ब्लैक समर। ऑस्ट्रेलिया में 2019-20 की झाड़ियों में लगी आग पैमाने, तीव्रता और नुकसान की सीमा में अभूतपूर्व थी। मानव जनित जलवायु परिवर्तन ने झाड़ियों की आग की संभावना को लगभग 30% अधिक बढ़ा दिया था। आग के कारण सीधे तौर पर लगभग 450 मौतें हुईं, 1300 आपातकालीन अस्थमा की, 1120 कार्डियोवैस्कुलर और 2030 सांस लेने की तकलीफ की, 39 खराब मानसिक स्वास्थ्य की और 47,000 लोगों के विस्थापन की रिपोर्ट रही। इस विकराल बुशफायर से लगभग 7.15 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था, जो उस वर्ष कुल हुए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का लगभग 0.2% था। दक्षिण अफ्रीका में सूखा। सन 2015 और 2019 के बीच दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम केप में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की आशंका 2 से 9 गुना अधिक बढ़ गई थी। हालांकि स्वास्थ्य डेटा सीमित थे, पर कमजोर आबादी पर इसके प्रतिकूल परिणाम देखे गए। पश्चिमी यूरोप में बाढ़। जुलाई 2021 में उत्तर पश्चिमी यूरोप में विनाशकारी बाढ़ आई, जो मुख्य रूप से भारी वर्षा का परिणाम थी। इस बाढ़ ने 200 से अधिक लोगों की जान ली थी। बाढ़ से फार्मेसियों, अस्पतालों और क्लिनिकों को हुए नुकसान के चलते स्वास्थ्य सेक्टर भी प्रभावित हुआ था। पीने योग्य पानी की कमी, सीवरेज, बुनियादी ढांचे को हुआ नुकसान और कोविड-19 टीकों के प्रबंधन सहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। उत्तरी अमेरिका और कनाडा में बना हीट डोम। जून जुलाई 2021 में उत्तरी अमेरिका में लगभग 6 दिन हीट वेव यानी ग्रीष्म लहर रही, जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण कम से कम 150 गुना अधिक तीव्र रही। इसका सबसे ज्यादा असर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा और वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में रहा। अलास्का, इडाहो और ऑरेगन पर भी इसका असर रिकॉर्ड किया गया। ये हीट डोम तमाम मौतों की वजह बना। दक्षिण एशियाई हीट वेव यानी साउथ एशिया में आई हीट वेव। मार्च-अप्रैल 2022 के दौरान भारत में भी हीट वेव रही, जिसका असर वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण करीब 30 गुना अधिक रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का जमाव भारत के बढ़े हुए तापमान में योगदान दे रहा है। अत्यधिक गर्मी गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर डालती है। इनके लिए जीवन रोज कुआं खोदने समान है। इस तबके को रोज उस विकट गर्मी में
लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। नमस्कार। तो जैसा कि आज आप इस स्पेशल रिपोर्ट में देख रहे हैं कि हम एक्सट्रीम वेदर की बात कर रहे हैं और हमारा फोकस हीट वेव्स पर है जो बड़ी तेजी से दुनिया में पैर पसार रही है। इसी फरवरी के आखिरी हफ्ते में सरकार ने एक पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 की ही तरह 2023 में भी भारत के कई इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ सकती है। हीट वेव्स अपने चरम पर हो सकती हैं। हीट वेव्स पर दुनिया भर में अनुसंधान चल रहे हैं। उन पर और उनके कारकों पर आधुनिक तकनीक के मार्फत नजर रखी जा रही है और बीते कुछ समय में आई कुछ रिपोर्ट्स में इस विषय पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चलिए आपसे इनके कुछ चुने हुए पहलुओं को साझा करते हैं। तो पहले रुख करते हैं लैंसेट काउंटडाउन की ओर, जो दुनिया की जानी मानी पत्रिका लैंसेट की पहल है। ये काउंटडाउन एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय इंटरडिसिप्लिनरी कोऑपरेशन है जो जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों और ग्लोबल रिस्पांस की निगरानी करता है। इसकी 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक climate change is causing an increase in average global temperature and an increase in the frequency, intensity and duration of heat waves. Exposure to extreme heat has been associated with acute kidney injury, heat stroke, adverse pregnancy outcomes, poor sleep patterns, effects on mental health, worsening of underlying cardiovascular and respiratory disease, and in non-accident and injury-related deaths. रिपोर्ट में एक औसत इंसान के शरीर पर हीट वेव से होने वाले नुकसान को साझा किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मानव शरीर में गर्मी दो वजह से बढ़ती है, बाहर पर्यावरण की वजह से और अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के चलते। गर्मी में तेजी से वृद्धि तापमान को नियंत्रित करने के शरीर की क्षमता को घटाती है। परिणाम स्वरूप शरीर में ऐंठन, थकावट, हीट स्ट्रोक और हाइपरथर्मिया जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं और हालात और बिगड़े तो बीमारी विकराल रूप भी ले सकती है। इस रिपोर्ट के कुछ खास निष्कर्ष आपके सामने रखते हैं। From 2000 to 2021, populations faced an average increase in summer temperatures more than twice the global average. 2021 में गर्मी के दौरान औसत तापमान 1986 से 2005 में औसत से 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो इसी अवधि में वैश्विक औसत तापमान वृद्धि का दोगुना है। Vulnerable population at the risk of heat wave. In between 2012 to 2021, children under 1 year and adults over 65 years experienced 600 million more person days of heat wave. Heat and physical activity. Over the past 10 years, high heat generated at least a moderate heat stress exposure, an average of 281 additional hours per person per year compared to duration between 1991 to year 2000. Changes in labor capacity. In 2021, 470 billion potential labor hours could have been lost due to exposure to heat, a 37% increase from 1990 to 1999 period. In countries with low SDI, 87% of the deficit was in agriculture. अत्यधिक गर्मी का एक्सपोजर अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के काम करने और व्यायाम करने की क्षमता को सीमित करके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु और सामाजिक रूप से वंचित लोग तथा बाहर काम करने वाले लोग विशेष रूप से जोखिम में हैं। गर्मी की स्थिति मानव व्यवहार, बीमारियों के संचरण, स्वास्थ्य सेवा वितरण, वायु गुणवत्ता और ऊर्जा परिवहन और पानी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक बुनियादी ढांचे को बदल सकती है। आपकी जानकारी के लिए भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 17.7% के बराबर है। हीट वेव्स को क्लाइमेट चेंज का जीवंत प्रमाण माना जा सकता है और हीट वेव ने भारत पर क्या असर डाला है, ये इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के डेटा में
साफ परिलक्षित होता है। आईएमडी के अनुसार जब तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तब हीट वेव चलती है। जब कोई क्षेत्र सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रिकॉर्ड करता है, इसे आईएमडी सीवियर हीट वेव डिक्लेयर करती है। भारत में 2022 में 16 राज्यों में 280 हीट वेव डेज दर्ज किए गए, जो कि एक दशक में सबसे अधिक हैं। 2022 में ही भारत में सबसे गर्म मार्च महीना दर्ज किया गया। 11 मार्च से 24 अप्रैल 2022 तक भारत के 16 राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी रही। ये तापमान 2012 में बने हालातों से लगभग दोगुना रहा। 2022 में ही तीसरा सबसे गर्म अप्रैल महीना रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 122 वर्षों में देखा गया। 2022 की हीट वेव का असर 7 राज्यों पर सबसे ज्यादा रहा। इनमें उत्तराखंड 28 दिन, राजस्थान 26 दिन, हरियाणा 24 दिन, पंजाब 24 दिन, झारखंड 18 दिन, दिल्ली 17 दिन और उत्तर प्रदेश 15 दिन। जनवरी 2023 में रिलीज हुआ क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया, जो अप्रैल, मई, जून और जुलाई में हीट वेव की घटनाओं को कवर करता है, इंगित करता है कि 2022 में भारत के 13% जिले और 15% आबादी हीट वेव की चपेट में थी। मौसम विभाग द्वारा जारी एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में हर 10 साल में हीट वेव डेज तेजी से बढ़ रहे हैं। मसलन 1981 से 1990 के बीच ये 413 थे। 2001 से 2010 में ये 575 हुए और फिर 2011 से 2020 के बीच ये 600 तक पहुंच गए। इसी वर्ष 6 जनवरी को आईएमडी द्वारा जारी क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में एक्सट्रीम वेदर से जुड़ी घटनाओं के कारण भारत में 2227 मौतें दर्ज की गईं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 1901 के बाद से देश में रिकॉर्ड किया गया 5वां सबसे गर्म वर्ष था। तो इस तरह 5 सबसे गर्म वर्ष 2009, 2010, 2016, 2017 और 2022 रहे। रिपोर्ट के अनुसार 15 में से 11 सबसे गर्म वर्ष 2008 से 2022 के बीच रिकॉर्ड किए गए। 2012 से 2021 तक का दशक सबसे गर्म दशक रिकॉर्ड किया गया। जैसा आप जानते हैं कि भारत इस बरस G20 का नेतृत्व कर रहा है और क्लाइमेट चेंज इसके एजेंडे का एक बड़ा जरूरी हिस्सा है। आइए अब देखते हैं कि इस चिंताजनक परिदृश्य को लेकर हमारी यानी भारत सरकार की क्या तैयारियां हैं, नीतिगत और जमीनी स्तर पर। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के सकारात्मक फल रहे।
जैसे हाल ही में IMD ने 13 सबसे संवेदनशील मौसम संबंधी घटनाओं के लिए वेब आधारित ऑनलाइन क्लाइमेट हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया निकाला, जो व्यापक आर्थिक, मानव और पशु नुकसान वजहबंदी हैं। इस एटलस को imdpune.gov.in पर देखा जा सकता है। ये एटलस राज्य सरकारों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को एक्सट्रीम वेदर से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए योजना बनाने और उचित कार्रवाई करने में मदद करेगा। ये एटलस IMD को हीट वेव सहित विभिन्न चरम मौसम यानी एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं का पूर्वानुमान जारी करने का आधार देता है। अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन विषय पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के अनुसार तापमान में वृद्धि मुख्य रूप से GHG, एरोसोल और लैंड यूज और लैंड कवर में परिवर्तन के कारण है। इसके कारण एवरेज एनुअल फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हुई है, यानी गर्म दिन बढ़े हैं, और 1951 के बाद से ठंडे दिन और रात में कमी आई है। फिलहाल वर्तमान में NDRF और IMD उन 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं जहां हीट वेव्स की संभावना बनी रहती है। इस वर्ष मार्च से जून तक न्यूनतम तापमान, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और हवा की स्थिति पर प्रतिदिन शाम 4 बजे स्पेशल बुलेटिन जारी होगा। 4 सबसे गर्म महीने मार्च, अप्रैल, मई और जून में अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, आर्द्रता, हवा और अवधि को केंद्र में रखते हुए सारे देश का हीट वेव हैजार्ड एनालिसिस होगा। इससे हीट वेव्स के प्रभाव को बढ़ाने वाले विभिन्न मौसम संबंधी कारकों की पहचान होगी। पूर्वानुमान प्रदर्शन परियोजना यानी फॉरकास्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, IMD ने गर्म मौसम के लिए अप्रैल 2017 से हीट वेव्स पर पूर्वानुमान प्रदर्शन परियोजना यानी FDP पर काम शुरू किया है, जिसमें अगले 5 दिनों को ध्यान में रखते हुए रियलाइज्ड डेटा ऑफ हीट वेव्स, वेदर सिस्टम्स, डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल मॉडल आउटपुट्स और फॉरकास्ट एंड वार्निंग से जुड़ी जानकारी होगी। साथ ही IMD प्रत्येक दिन की गतिविधियों को समायोजित करने के लिए 24 घंटे के लिए वैध सुबह 8 बजे एक अतिरिक्त बुलेटिन भी जारी करता है। इन सभी बुलेटिनों को IMD के वेबसाइट पर हीट वेव के लिए बनाए गए एक विशेष पेज पर पोस्ट किया जाता है। हाल ही में घटी अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के प्रभाव और उनसे निपटने के लिए ICAR क्रेडा ने हीट वेव 2022 कॉजेज, इम्पैक्ट एंड वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर के विषय पर अध्ययन किया। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा GKMS योजना के तहत भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट आदि से मल्टी चैनल प्रसार प्रणालियों के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी प्राप्त करने में मदद के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मेघदूत नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो उनके जिलों के लिए विशिष्ट अलर्ट और संबंधित कृषि मौसम संबंधी सलाह और जानकारी देता है। यही काम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का किसान सुविधा ऐप भी किसानों को अलर्ट और सलाह जारी करता है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटिजेंसी प्लान DSCP के तहत आकस्मिक योजना तैयार करता है और सभी राज्य कृषि विभागों को प्रसारित करता है। योजना में उपयुक्त प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप यानी टेक्निकल इंटरवेंशन बड़ी भूमिका निभा रहा है। These warnings are disseminated through various means. So we are using our own website. We are sending it by even emails are sent. Then WhatsApp groups are there for that. Even with media also we are having WhatsApp group. And then social media we are it is available. All our forecasts are available in Facebook, Twitter, all the social media platform is also available. And then forecasts are also there. We can people, general public can also access our forecast using the mobile app. There are different mobile apps are there for the accessing the this forecast.
फिलहाल इस वर्ष भी भारत के कई क्षेत्रों में अभी से उच्च तापमान देखा जा रहा है और फरवरी के आखिरी हफ्ते में जारी पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हीट वेव से निपटने के तौर तरीके सुझाए हैं। जैसे आप खूब पानी पिएं, यदि आवश्यक हो तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लें, पानीदार मौसमी फल खाएं, नींबू पानी और लस्सी जैसे पेय लें, हल्के ढीले सूती कपड़े पहनें, सीधी धूप से परहेज करें, इमारतों और घरों में धूप रोकने के लिए पर्दों का इस्तेमाल करें। साथ ही मीडिया के माध्यम से स्थानीय मौसम की जानकारी रखें। You might have observed this 28th February. We have already issued our seasonal forecast for March, April and May. That is already given. So, in general, we are expecting maximum as well as minimum temperatures on the higher side. Above normal, we are expecting, and even the heat wave also. And monthly, we are giving seasonal as well as monthly forecast is given in the long range. So that we are expecting above normal temperatures, both maximum and minimum in the forthcoming summer season that is already issued. हमारी सरकार ने निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कई एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज को बनाया और परिमार्जित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में आईपीसीसी के गठन से लेकर 2016 के पेरिस समझौते तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने पर फोकस है। भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है, जहां सदियों से माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम सभी देशवासी इस धरा की संतान हैं की मान्यता आचरण और व्यवहार में रही है। आज पृथ्वी के प्रति इसी भाव को अपने मन में पुनर्जागृत करिए। समय कम है और लड़ाई लंबी।